अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु नसल्ली अला करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाहि अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अ हाज़ल किताब कौमन व यज़अब आखिरीन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि हक़ ताला शान इस किताब यानी कुरान पाक की वजह से कितने ही लोगों को बुलंद मर्तबा करता है और कितने ही लोगों को पेश जलील करता है। यानी जो लोग इस पर ईमान लाते हैं, अमल करते हैं, हक़ ताला शान इनको दुनिया और आखिरत में रफ़ात इज्जत अता फरमाता है। और जो लोग इस पर अमल नहीं करते, हक़ ताला शान हक़ सुब्हान तआला मुक़द्दस इनको जलील करते हैं। कलाम अल्लाह शरीफ की आयत से भी ये मज़मून साबित होता है। रब्बी असीर वला तुअस्सिर व तमम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि हम अल्लाह की बात यानी कि लिसान कुरान की ज़ुबान पढ़ते हैं और इसे ग्रामेटिकली सीखने की कोशिश में हैं, यानी कि सीखते हैं। अगर हम इस पर देखें या अमल करें या सीखें तो इंशाअल्लाह हमको ज़रूर सीखने को मिलेगा। कोई ऐसा चीज़ नहीं कि हम अल्लाह की काम में सीखें और मेहनत करें कि उसको हमको अजर ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि हमने इस्म पढ़ा, यानी कि कलिमात का 3 अक़साम ये पढ़ा कि इस्म, फ़ेल और हरूफ। इस्म नाम, चीज़, जगह, काम। नाम से शख्स जैद, मरियम। चीज़ से किताब, कुर्सी, कलम। जगह से मस्जिद, मदरसा। काम से यानी कि पढ़ना, इन्फाक खर्च करना। इन्फाक बोले तो अरबी में बोलते हैं खर्च करना, अरबी में बोलते हैं इन्फाक, उर्दू में बोलते हैं खर्च करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर आर 8। यानी कि इंग्लिश में ग्रामर, इंग्लिश में नाउन्स हैगा 8। वर्ब्स होता हैगा 8। यानी कि फारसी और उर्दू और अरबी में 3 है। जैसे पर्सनल नाउन्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स, रिलेटिव नाउन्स। पर्सनल नाउन्स आई, इंग्लिश में आई है और मैं कहलाता है, यानी कि अरबी में अना इस्तेमाल होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिस, इंग्लिश में दिस, यानी कि ओ ए इशारे के लिए आता है और अरबी में हाजा इस्तेमाल होता है। रिलेटिव प्रोनाउंस दैट, यानी कि जो, और अरबी में अल्लजी इस्तेमाल होता है जो के लिए। इसका मीनिंग है जो। ये सब इस्म है, अना, हाजा, अल्लजी, ये सब इस्म है। ये जो अना, हाजा, अल्लजी है, ये इस्म और फ़ेल, हर्फ, ये तीनों हैं। वो इसमें रह गया और 5 रहता है, बाकी 5 हम बाद में पढ़ेंगे। ये सब इस्म है, अना, हाजा, अल्लजी। मैं इसे उड़िया में भी लिख दी हूँ।
और एक कॉपी निकालें, कलम निकालें और नोट करें, लिखें कि किसी भी कलिमा के शुरू में अल नज़र आए, किसी भी कलिमा के शुरू में अल नज़र आए वो इस्म है। नंबर 2, या किसी भी लफ्ज़ के आखिर में 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर नज़र आए वो इस्म है। किसी भी कलिमा के शुरू में अल नज़र आए वो इस्म है। किसी भी लफ्ज़ के आखिर में 2 पेश, 2 ज़ेर, 2 ज़बर नज़र आए वो इस्म है। डबल हरकत को तनवीन कहते हैं। ये जो डबल हरकत है इसे तनवीन कहते हैं। असल में ये दोनों इकट्ठा नहीं आते। ये जो अल और तनवीन इकट्ठा नहीं आते, या तो अल आएगा या तो तनवीन आएगा आखिर में। अल से मुराद, जैसे कि हम नमाज पढ़ते हैं और सूरा पढ़ते हैं, अल्हम्दु 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 अल्लाह का एक नाम है, ये एक इस्म है। लिल्लाही ये एक इस्म है। रब्बिल ये भी अल्लाह का नाम है, ये एक इस्म है। आलमीन इय्याका यौमिद्दीन अदीन ये भी एक नाम है, अदीन। तो हम नमाज़ पढ़ते थे, हमको पता नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम पढ़ के बस पढ़ के न उठ गए। लेकिन अब हमको पता चला कि इसका एक ये नाम है, इस्म। और लिखें अपने कॉपी में कि किसी भी इस्म को जानने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरी है। किसी भी इस्म को जानने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरी है। एक जीन्स, नंबर 1 जीन्स, नंबर 2 अदद, नंबर 3 वसात, नंबर 4 एराब। जीन्स जेंडर यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर मर्द को कहते हैं, मुअन्नस औरत को कहते हैं। अदद नंबर में आता है, नंबर। वाहिद जमा, वाहिद मतलब सिंगल, जमा मतलब डबल। नंबर 3 वसात कैपेसिटी, कैपेसिटी नकरा मार्फा, बहुत ज़्यादा और बहुत कम। जैसा कि इसका एक मिसाल ले लें कि एक रूम है, उसमें बहुत सारे लड़के हैं और उसमें एक लड़की है, तो कैपेसिटी लड़के का हुआ ज़्यादा और लड़की का कम। नकरा मार्फा, इसे ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, नकरा और मार्फा, बहुत ज़्यादा नकरा, बहुत कम मार्फा। ये जो एराब है ये इस्म का अहम पढ़ा है। अरबी में एराब इस्म का अहम है, जो कि हम इसे बाद में पढ़ेंगे। अभी जीन्स पढ़ेंगे, कल जो पढ़ेंगे वो जीन्स पढ़ेंगे। जैद मरियम, हमने पढ़ा था इस्म में नाम जैद मरियम। जैद मुज़क्कर है, मरियम मुअन्नस है। जीन्स जेंडर मुज़क्कर मुअन्नस, अदद नंबर, वाहिद जमा, वसात कैपेसिटी, नकरा मार्फा। इसको अच्छी तरह से, यानी कि एक ठो क्लास को एक बार देख लिए बस हो गया, फिर दूसरे को देखेंगे, तीसरे को देखेंगे नहीं। पहले क्लास को अच्छे से 3-4 बार देखेंगे, फिर दूसरे क्लास को 3-4 बार देखेंगे, फिर उसके बाद जाके नंबर 2 देखेंगे। वैसे ही सबको आस्ते आस्ते देखेंगे, लिखते जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको भी कुरान समझ में आने लगेगा। थोड़ा से कुरान की मीनिंग जानने के लिए इसको पढ़ते हैं। हु मतलब उसका, हम उन सब का आपका,
कुम आप सबका, या मेरा, न हमारा। मैं इसे उड़िया में भी लिखी हूँ, उसका, उन सबका, आपका, आप सबका। ये हु, हुम, का, कुम, ये तो आपको आ गई। या, ना, मेरा, हमारा। ये सब, ये जो लास्ट में ये जो बताती हूँ, इसको बहुत याद करना ज़रूरी है। बाद में पढ़े में बस यही आएगा और कुछ नहीं। इसी को अगर याद रखे रहेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी से याद हो जाएगा, पढ़ा जल्दी से मालूम हो जाएगा। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।